हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार जीवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान भूगोल का जलवायु टॉपिक, जो हम आज पढ़ेंगे जलवायु, राजस्थान की जलवायु। ठीक है। और जो भी बंदा अभी तक चैनल पर नया आया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। जीवन शिक्षा के नाम से ये टेलीग्राम, जहाँ पर इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। और अभी तक मैंने 32 पेपर अपलोड कर दिए ओल्ड पेपर सीरीज में। जो नहीं देखे जिसने भी, वो प्लीज जाकर देख लें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। आपको बता दूं कि रीट अभी एग्जाम होने वाला रीट का, तो उसमें सबसे ज्यादा देख लेना 2 से 3 क्वेश्चन एक पेपर में जलवायु से पूछे जाएंगे, जो कि इन्हीं क्लास में से आएगा। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आ गया, पक्का, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप क्लास को पूरी जरूर देखना। ठीक है। और जो नया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे जलवायु। ठीक है। जल दीर्घकालीन घटनाएं होती है उसे बोलते हैं जलवायु, और अल्पकालीन जो घटनाएं होती है उसे बोलते हैं मौसमी। जैसे एक साल में कितनी मौसमी घटनाएं होती हैं? 3 होती है। जैसे 3 ऋतुएं होती है, ये होती है मौसमी घटनाएं। और जलवायु होती है ये 30 साल का जो मौसमी घटनाओं का औसत होता है, उसे बोलते हैं जलवायु। जैसे इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। किसका? जलवायु का। ठीक है। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में जो भी घटनाएं होती हैं इसे बोलते हैं जलवायु। ठीक है। जो दीर्घकालीन होती है उसे बोलते हैं जलवायु, और अल्पकालीन होती है उसे बोलते हैं मौसमी। ठीक है। इस प्रकार इसे डिफाइन किया जाता है। राजस्थान की जलवायु के बारे में हमारा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो है कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान जलवायु के कौन से भाग में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। हम इस पैराग्राफ की मदद से हम पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी है पूरी गोल है। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो भाग है इसे बोलते हैं शीत कटिबंधीय। ठीक है। 67 से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जिसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है। इसके बीच में जो भाग है इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और 23 से 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, या ठीक है, इसके बीच में जो भाग है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यही भाग, यही जैसे इस प्रकार का जो कंटिन्यूटी है वही उल्टा वापस इस टाइप होगा, दक्षिण की ओर होगा। जैसे उष्ण सीधा 23.5 और 0 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंधीय, और उसके बाद में 23.5 से 67 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय। 23.5 दक्षिण किसे बोलते हैं? मकर रेखा को। ठीक है। 23.5 से 67 के बीच में शीतोष्ण, और 67 से दक्षिणी ध्रुव के बीच में शीत कटिबंधीय। ये इसके भाग है। ठीक है। तो इसमें हम सूर्य होता है वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य घूमता रहता है। ठीक है। एक साल में एक दिन 23.5 डिग्री पर सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, और एक दिन 23.5 डिग्री दक्षिण में सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है। जैसे सूर्य उत्तर की ओर गया तो नीचे जो 23.5 डिग्री यहाँ पर शीत ऋतु होगी। ठीक है। और जैसे सूर्य दक्षिण की ओर गया, ऐसे दक्षिण की ओर सीधी किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर, उस दिन कर्क रेखा पर शीत ऋतु होती है और सबसे बड़ी रात होती है। ऐसे क्रम चलता रहता है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य साल में 2 बार आता है। ठीक है। और एक एक बार इन मकर रेखा और कर्क रेखा पर भी आता है। ठीक है। सीधी किरणें पड़ती है इसकी। ये तो थी जलवायु के बारे में, जो कि पैराग्राफ से पढ़ा हमने। आगे है जलवायु का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे किया है हमने? एक है सामान्य वर्गीकरण, एक है व्यक्तिगत वर्गीकरण। ये है व्यक्तिगत वर्गीकरण, टाइप मिस्टेक हो गया। व्यक्तिगत वर्गीकरण और एक है सामान्य वर्गीकरण। ठीक है। हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, व्यक्तिगत वर्गीकरण और सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में 5 प्रकार है और इसका आधार है वर्षा। और व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 प्रकार है। एक है कोपेन द्वारा,
एक है ट्रिवार्था द्वारा, एक है थॉर्नथवेट द्वारा, ठीक है। कोपेन, ट्रिवार्था, थॉर्नथवेट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है, कोपेन, ट्रिवार्था और थॉर्नथवेट। सबसे इसमें भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है कोपेन के द्वारा। तो इनके कितने आधार है, कितने प्रकार के, जैसे कोपेन के द्वारा 4 है, ट्रिवार्था के द्वारा भी 4 है और थॉर्नथवेट द्वारा भी 4 है। तो इनका प्रकार तो 4 है और सामान्य में कितने हैं, 5। कोपेन के द्वारा जो आधार लिया गया वो है वनस्पति, वर्षा और तापमान। 3 आधार पर कोपेन ने इसे डिफाइन किया है। ट्रिवार्था द्वारा जो आधार लिया गया वो है वर्षा, वर्षा आधार द्वारा इसका निर्धारण किया गया। और थॉर्नथवेट द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। ये 3 आधार है। ये तो कम ही पूछा जाता है आधार, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। वर्षा तीनों में है, देख लो, वर्षा, वर्षा और वर्षा। कोपेन द्वारा वनस्पति है और थॉर्नथवेट द्वारा वाष्पीकरण है। बाकी तापमान कोपेन ने भी लिया और थॉर्नथवेट ने भी लिया। जो कि अभी जो मान्य है वो सबसे ज्यादा थॉर्नथवेट वाला वर्गीकरण मान्य है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा कोपेन वाले से पूछा जाता है। आपको ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण, जिसमें कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। सामान्य वर्गीकरण पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया, जिसका आधार क्या है, वर्षा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 5 भाग कौन कौन से, ये हम पढ़ लेते हैं। जलवायु, वर्षा और भौतिक प्रदेश। कौन सी जलवायु है, शुष्क कटिबंधीय जलवायु। इसकी वर्षा जो है, वर्षा का क्षेत्र है वो 0 से 20 सेंटीमीटर। और ये भाग कौन सा भौतिक प्रदेश में है, ये है शुष्क मरुस्थल में। शुष्क कटिबंधीय, शुष्क मरुस्थल में अर्ध शुष्क कटिबंधीय 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, और अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क कटिबंधीय से अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में उप आर्द्र कटिबंधीय, यह 40 से 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर वर्षा। और ये कौन सा भाग होगा, राजस्थान का अरावली क्षेत्र, ठीक है। उप आर्द्र में कौन सा भाग है, अरावली। और आर्द्र कटिबंधीय में 60 से 80। और ये कौन सा भाग है, राजस्थान का पूर्वी मैदान, पूर्वी भौतिक प्रदेश। और अति आर्द्र कटिबंधीय में है 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। और ये भाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार। तो ये आपको भाग जरूर याद होने चाहिए। ये वर्षा अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे जरूर याद कर लेना। शुष्क से शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क कटिबंधीय से अर्ध शुष्क मरुस्थल, उप आर्द्र कटिबंधीय से अरावली, आर्द्र कटिबंधीय से पूर्वी मैदान, और अति आर्द्र कटिबंधीय से हाड़ौती का पठार। व राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जैसे राजस्थान है, इसमें जो ये दक्षिणी भाग और ये हाड़ौती का पठार, ये वाला भाग क्या है, अति आर्द्र। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का बनता है, अति आर्द्र में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हाड़ौती का जो पठार के 4 जिले वो ये आते हैं अति आर्द्र में। और माउंट आबू भी इसी क्षेत्र में आता है, अति आर्द्र, ठीक है। आगे है व्यक्तिगत वर्गीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया, ये पहले समझ लेते हैं, तो बाद में हमें जो वर्गीकरण है वो आसान हो जाएगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये इन्होंने 5 अलग अलग भागों में बांट रखा है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। इसमें सबसे ए पर है उष्ण, बी पर है शुष्क, सी पर है उपोष्ण, डी पर है हिमतुल्य और ई पर है ध्रुवीय। तो राजस्थान में ये 3 तो ऊपर वाले नहीं है, ध्रुवीय नहीं है, हिमतुल्य नहीं है और उपोष्ण नहीं है। ये तीनों भाग राजस्थान में नहीं है। ई, डी और सी ये तीनों काट देते हैं। और शुष्क में है हमारा, एक है डब्ल्यू है, एक है एस। डब्ल्यू किसे डिफाइन कर रहा है, निर्धारण है, डब्ल्यू का निर्धारण है शुष्क मरुस्थल से, और एस का निर्धारण है अर्ध शुष्क मरुस्थल से। जब भी वहां पे जो एस डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, एस डब्ल्यू हम पढ़ेंगे तो उसमें जो बड़ा डब्ल्यू है, कैपिटल लेटर में जो डब्ल्यू है उसका मतलब है शुष्क मरुस्थल, और कैपिटल लेटर में जो एस है उसका मतलब है अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो स्मॉल लेटर में जी है इसका मतलब है गंगा मैदान, और स्मॉल लेटर में जो एच है इसका मतलब है गर्म मरुस्थल, हॉट मरुस्थल, हॉट। जी से गंगा, एच से हॉट, और उसमें जो स्मॉल लेटर में जो डब्ल्यू है उसका मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है। इसका मतलब होता है विंटर ड्राई, जिसका मतलब है
स्मॉल लेटर में W, ठीक है। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके आसानी हो जाएगी वहां पर पढ़ने में। तो राजस्थान इन दोनों में है, बी और ए में, ठीक है। इन तीन में नहीं है, ना तो उपोष्ण में, न हिम में, न ध्रुवीय में। ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में। तो जो पश्चिमी भाग है उसमें कौन कौन से हैं? बी कैपिटल में, डब्ल्यू एच स्मॉल लेटर में और डब्ल्यू स्मॉल लेटर में, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। तो अभी हमने देखा था इसमें शुष्क, शुष्क, और डब्ल्यू में भी शुष्क है, और एच में हॉट, गर्म, और इसमें विंटर, ड्राई। तो इसमें क्या होगा? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ये इनके आंशिक भाग गंगानगर और हनुमानगढ़ के, और सबसे ज्यादा आता है बीकानेर और जैसलमेर। ये पूरे जिले आते हैं किसमें? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में, ठीक है। उसके बाद में बी एस एच डब्ल्यू, ये देख लो, शुष्क, अर्ध शुष्क, हॉट, विंटर ड्राई, ठीक है। शुष्क, अर्ध शुष्क, हॉट, विंटर ड्राई। यह शुष्क, शुष्क, हॉट, विंटर ड्राई, ठीक है। तो इसमें आते हैं कौन कौन से जिले, देख लेते हैं। इसमें कौन सा भाग आता है? एक आता है लूनी बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावटी और घग्गर बेसिन। ये देख लो, ये नीचे है लूनी बेसिन, इसके बाद में ये नागौर, और उसके बाद में ऊपर है ये शेखावटी, ये वाला शेखावटी भाग, और इसके ऊपर है ये घग्गर का मैदान। ये भाग आते हैं किसमें? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में। इसमें कौन सी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु है, ठीक है। ये शुष्क है, और ये एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब अर्ध शुष्क। ये है अर्ध शुष्क जलवायु। और इसमें वनस्पति कौन सी है? स्टेपी तुल्य वनस्पति, जो छोटी घास के मैदान है, वो कौन से भाग में होते हैं? बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू में। इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। वनस्पति स्टेपी तुल्य छोटी घास के मैदान। इसके बाद में आता है सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी। इसमें देख लो, इस सी का मतलब है कोल्ड, डब्ल्यू का विंटर ड्राई, जी का मतलब गंगा, गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का मैदान। तो इसमें मैदान से मैदान, मैदान वाला भाग, ये अपने जो अरावली से आगे कौन सा भाग आता है? ये मैदान वाला भाग है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो क्षेत्र है राजस्थान के, ये इसमें मैंने आपके एक ट्रिक बनाई है, ABCD, ABCD, RSTU और जयपुर। ABCD, ABCD, RSTU और जयपुर, ठीक है। ABCD में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। फिर ABCD में अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी। बी से दो बन गए, भीलवाड़ा और बूंदी, चित्तौड़ और दौसा। और उसके बाद में RSTU में राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर और टोंक, ठीक है। राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर और टोंक, ठीक है। और उसके बाद में जयपुर, ये वाला भाग। जो टोंक है ये हाड़ौती का भाग है, फिर सॉरी ये बूंदी है जो हाड़ौती का भाग है, फिर भी किस में आ रहा है? CWG, जो कि गैंगेटिक प्लान में आ रहा है। ये हाड़ौती का भाग एकमात्र जिला है जो गैंगेटिक प्लान में आ रहा है, ये याद रखना। और इसमें जो जलवायु है वो है उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु, ये याद रखना। उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु, उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। और यहाँ की वनस्पति है मानसूनी और पतझड़। मानसूनी वनस्पति है और पतझड़ वनस्पति है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट है इसमें जो कोपेन वाला है, उसमें AW में कौन कौन से भाग आते हैं? हाड़ौती, हाड़ौती में कौन सा? दक्षिण कोटा, बारा और झालावाड़। इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? बूंदी नहीं आ रहा, जो कि किसमें चला गया? CWG में। दक्षिण कोटा, बारा और झालावाड़। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और एक है माउंट आबू, ये किस में आ रहे हैं? AW में आ रहे हैं। और यहाँ की वनस्पति कौन सी, जो जलवायु है वो कौन सी है? यहाँ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु कहाँ पर है? AW भाग में,
इसमें कौन सा? हाड़ौती, वागड़ और माउंट आबू। और यहाँ की वनस्पति कैसी है? सवाना प्रकार की वनस्पति है, जिसका जो वनस्पति है वो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? AW में। और यहाँ की वनस्पति कैसी है? सवाना वनस्पति है। और सर्वाधिक घनत्व की राजस्थान में वनस्पति का कहाँ पर है? AW भाग में। जैसे आप देख सकते हैं उदयपुर में सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक वनस्पति है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, ये सेकंड नंबर है जो व्यक्तिगत वर्गीकरण में ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। और ट्रिवार्था ने आधार क्या रखा? वर्षा और जलवायु के 4 भागों में बांटा गया। ट्रिवार्था और कोपेन का वर्गवायु जो जलवायु वर्गीकरण है वो समान है। ठीक है, इसमें जो नाम है वही चेंज है, बाकी सारा समान है। कौन कौन से जिले किस में आते हैं वो सब एक समान है। इसमें AW में कोपेन का AW, ट्रिवार्था का AW सेम है। और वर्षा इन्होंने रखी है 100 सेंटीमीटर। और BWHW जो कोपेन का है वो ट्रिवार्था का है BWS, केवल W हटा लिया यहाँ से, W हटा लिया और BWH। और इसमें जो वर्षा रखी है, वर्षा का पैमाना रखा वो है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में BHHW जो कोपेन का है उसको ट्रिवार्था ने BSH केवल इतना ही डिफाइन किया, W हटा लिया। और इसकी जो वर्षा का पैमाना रखा है वो 50 सेंटीमीटर का है। और आगे CWG वो सेम का सेम है CWG। और इसमें वर्षा का पैमाना है 70 सेंटीमीटर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल ये W2 हटाए हैं, बाकी सेम का सेम है। और वर्षा का पैमाना आपको शायद ही पूछा जाएगा, अभी तक तो कभी नहीं पूछा है। ठीक है, तो ट्रिवार्था और कोपेन का सेम है, तो ट्रिवार्था का अभी तक बहुत कम ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज्यादा पूछा गया कोपेन का, और थॉर्नवेट का भी पूछा जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है थॉर्नवेट। ठीक है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, इसमें जो आधार रखा है थॉर्नवेट में वो है रखा है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। ये 3 आधार पर इसको डिफाइन किया गया है, निर्धारण किया गया है। जलवायु के 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ लिया इन तीनों इस टॉपिक को। ठीक है, और इसमें कौन कौन से भाग है ये देख लेते हैं। ए को जो ये अभी इसमें जो डिफाइन किया है ना, जो इसमें जो वर्ड लगे हैं उन वर्ड में क्या क्या मतलब रखा है थॉर्नवेट में, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ए का मतलब रखा है अति आर्द्र, बी का मतलब रखा है आर्द्र, सी का मतलब रखा है उप आर्द्र, और डी का मतलब रखा है अर्ध शुष्क, ई का मतलब रखा है शुष्क। इसने उल्टे रखे हैं। ठीक है, ए का मतलब अति आर्द्र, नीचे से स्टार्ट किया अति आर्द्र ABCDE। ठीक है, इसमें अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क, शुष्क। ठीक है, और जो स्मॉल डी है इसका मतलब है ऑल टाइम ड्राई। ठीक है, ये अलग है। डी का स्मॉल डी का मतलब है ऑल टाइम ड्राई। ठीक है, तो इनके कौन कौन से भाग है? सी में CAW, सी क्या है? उपार्द्र, ए में अति आर्द्र, और डब्ल्यू में विंटर ड्राई। और डी में जो डी है वो 2 जगह आ रहा है, DAW और DBW। सी एक जगह आ रहा है और ई एक जगह आ रहा है। तो डी 2 जगह कौन कौन सी? DAW, डी का मतलब अर्ध शुष्क, ए का मतलब अति आर्द्र, और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। और जो डब्ल्यू स्मॉल लेटर में ये पिछले वाला ये विंटर ड्राई। ठीक है, DRY। और EAD में ई का मतलब होता है शुष्क, ए का मतलब अति आर्द्र, और डी का मतलब ऑल टाइम ड्राई। ठीक है, ये डी एक ही जगह आ रहा है, स्मॉल लेटर का डी, जहां पर क्या है? ऑल टाइम ड्राई। इसको हम मैप से पढ़ रहे हैं। मैप से देखें तो सबसे ऊपर क्या है? DBW। इसका मतलब है इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क, अर्ध शुष्क, तुल्य जलवायु है। ठीक है, शुष्क, अर्ध शुष्क, तुल्य जलवायु। ठीक है, और EAD का मतलब है, EAD में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। और यहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क, मरुस्थली जलवायु है। ठीक है, और
इससे आगे है DAW, इसमें वही जिले आ रहे हैं जो कि CAW में, सॉरी, जो कोपेन का भाग था उसमें जो जिले आ रहे थे CWG में जो भाग आ रहे थे वही इसमें आ रहे हैं ना, ये रहा CWG। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वही CWG में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो सेम के सेम किस में आ रहे हैं, जो थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके DAW में वही आ रहे हैं। CWG वाले जो जिले हैं वही DAW में आ रहे हैं, किसके, थॉर्नथवेट के। तो इसमें कौन कौन से, ABCD, SRTU और जयपुर। और इसमें जो जलवायु है वो कौन सी है, अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु है। ठीक है, ये याद रखना, अर्ध शुष्क तुल्य है। और शुष्क मरुस्थली कौन सी है, EAD में। ठीक है, और सबसे नीचे है CAW जो कि हाड़ौती, वागड़ और माउंट आबू, वो सेम का सेम है जो AW में आ रहा था, किसके, AW जो कोपेन का वर्गीकरण था AW, उसका जो CAW है वो थॉर्नथवेट का सेम है, हाड़ौती, वागड़ और माउंट आबू। हाड़ौती में दक्षिण कोटा, बारा और झालावाड़, वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और यहाँ की जो जलवायु है वो है उप आर्द्र तुल्य जलवायु। ये जो थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये जो राजस्थान सरकार ये मान्य करती है इसको। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो भाग है वो है DAW का। ठीक है, DAW का जो भाग है ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, आगे लास्ट पेज पे जा रहे हैं हम। नोट, DAW जो थॉर्नथवेट के अनुसार ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ये मैंने अभी आपको बता दिया। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण वो है सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये PPT बना के आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे भेजें, उन्हें भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज इतनी सी हेल्प आप कर दो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।